Okay, today we are going to start chapter number 8 वर्क पावर एंड एनर्जी. ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 8. पहला टॉपिक मेरे पास आता है वर्क. वर्क क्या है, डिफाइन करें. कोई काम होना. ठीक है, अच्छा साइंटिफिकली इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं कि मैं किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाऊं, किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाऊं और वो अपनी स्टेट चेंज कर ले. स्टेट का मतलब जब मैं किसी चेयर पे फोर्स लगाऊंगा तो वो क्या कवर करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी, जाहिर सी बात है. ठीक है, तो वर्क बेसिकली साइंटिफिकली इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है कि किसी भी बॉडी पे मैं क्या लगाऊं, फोर्स लगाऊं और वो क्या कवर कर ले, किस डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में मैं क्या लगा रहा हूँ उस पर फोर्स लगा रहा हूँ, दैट इज सेड टू बी वर्क. ठीक है, जाहिर सी बात है मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा वो जो बॉडी होगी वो उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी. तो यानी जो डिस्प्लेसमेंट की आपकी डायरेक्शन है वो क्या डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, पहले डेफिनेशन, यूनिट और फॉर्मूला लिखिए इसका ज़रा. When the force is applied on a body, when the force is applied on a body, it covers a displacement. It covers a displacement in the direction of force comma the work is said to be done. The work is said to be done. The work is said to be done. अच्छा बेटा बताइए, वर्क जो है वो किन दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हुआ फिर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. यानी फोर्स लगाई गई, इसने क्या कवर कर लिया, और करके लिखिए. एक और डेफिनेशन है आसान वाली, और करके लिख लो, तुम जो आसान लगे वो याद कर लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है. ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं एक. द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is called work. दोनों डेफिनेशंस में से जो आसान लगे वो याद कर लीजिएगा. ठीक है, फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, उसके बाद यूनिट, उसके बाद थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है एक एंगल के हिसाब से क्या होता है. ठीक है, कि एंगल अगर दे दिया जाए, अगर कुछ एंगल पे वर्क हो रहा हो तो फिर क्या, किस तरह के फॉर्मूले आपने यूज़ करने हैं. अच्छा, फॉर्मूला क्या बना भाई, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय, सही है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क. सही है. इसका यूनिट क्या बनेगा, ड्राइव कीजिए, यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन मल्टीप्लाई बाय, यूनिट क्या बन गया, न्यूटन मीटर. 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल्स.
यूनिट ऑफ वर्क इज जूल्स, यानी न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल्स। ये सेकंड चैप्टर में लिखवाया था कि वर्क का यूनिट जो है वो क्या होता है आपके पास, वर्क को जिसमें नापते हैं हम कितना वर्क किया गया, 10 जूल, 15 जूल्स। और जूल्स किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर के, क्यों? बिकॉज यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। कंटिन्यू करो, नया चैप्टर है आज। चलें एक्सप्लेनेशन तो लिखिए ज़रा छोटी सी इसकी। एक और फॉर्मूला है इसका, एक और फॉर्मूला है विद रिस्पेक्ट टू एंगल। बाद औक़ात बेटा ऐसा होता है कि देखें वर्क डन किया जाता है, क्रेनर्स चढ़ाए जाते हैं ना, जो बहुत सारा सामान जिसमें लोड किया जाता है, वो किस डायरेक्शन में होता है? इस तरह से चढ़ाते हैं ना उसको, ठीक है। मतलब एक आपके पास सीढ़ी लगा दी जाती है या कोई तख्ता लगा दिया जाता है, उसमें क्या करते हैं कि इस तरह से आपके पास सामान को क्या करते हैं, लोड करते हैं। ये तो नहीं है ना कि ले लेके चढ़ रहे हैं पूरा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक आपके पास वो होता है ना स्लोप टाइप, उस पर क्या करते हैं कि सामान को ऊपर चढ़ाया जाता है, सही है। तो अब जाहिर सी बात है कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है, थोड़ी सी स्लाइड की तरह होती है ना, स्लाइड की तरह होती है, तो कुछ एंगल भी बन रहा है। फिर किस एंगल में हम वर्क दे रहे हैं? इस एंगल से दे रहे हैं ना, ठीक है। तो देखिए सपोज इस तरह से हमारे पास कुछ वर्क होता है, ये आपके पास स्लोप है क्रेन के पास, और कुछ ना कुछ इसका क्या बनता है फिर बेटा, ये देखिए इस तरह से बेस के साथ ये क्या बनाता है, कुछ ना कुछ एंगल भी बनाएगा, जाहिर सी बात है। ये आपके पास सामान चढ़ाया जा रहा है, ये ले सपोज कीजिए, ठीक है, कि इस तरह से आपके पास लोड डाला जाता है ना, तो ये क्या कवर करेगा? यहाँ से मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या कवर करेगा? वर्क हो रहा है। फोर्स लगाई जाए तो वो क्या कवर करे? डिस्प्लेसमेंट कवर करे। तो उस पर क्या लगा, क्या वर्क हो रहा है ना, कोई ना कोई वर्क हो रहा है, जब भी वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ठीक है। एंगल की सूरत में हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल में? चैप्टर नंबर 5 वेक्टर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री। fx का क्या फॉर्मूला था? What is the formula of fx? ये कौन सा फॉर्मूला है? माशाल्लाह न्यू साइंटिस्ट। वीडियोस देखिए, जो नए बच्चे आए हैं वीडियोस देखिए, चैप्टर नंबर 5 वेक्टर। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के लिए cos थीटा यूज होता है और वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए sin थीटा यूज होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के लिए cos थीटा यूज होता है और वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए आज जाके देख लीजिएगा चैप्टर नंबर 5 में जी, अब तो मिलेगा ही। होता ये है, चलें एक ज़रा छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखिए। When the force F is applied on a body, कैपिटल F लिखिएगा। When the force F is applied on a body, when the force F is applied on a body, it covers a displacement D. It covers a displacement D
in the direction of force, in the direction of force as it is moving towards inclined plane, as it is moving towards inclined plane, इस तरह की स्लोप को कहते हैं बेटा, ठीक है, इसे कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन की तरह का है ये। क्या है? ठीक है, इट विल मेक्स एन एंगल, इट विल मेक एन एंगल थीटा। थीटा का साइन तो पता है ना, थीटा का साइन कैसा होता है, थीटा का साइन कैसा होता है, एंगल का साइन ये होता है ना बेटा, इट विल मेक एन एंगल थीटा between force and displacement, between force and displacement, it can be written as, ये देखिए फॉर्मूला इसका कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब एंगल आ गया तो कौन सा इजाफा हो जाएगा, कॉस थीटा का, ठीक है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, कॉस का, ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, आगे इजाफा हो जाएगा कॉस थीटा का। अब दो चार कुछ लाइंस दिखवा रहा हूँ, ये लिखिएगा ज़रा। वर्क आपका मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है? एक बात बताइए, कोई बताएगा मुझे? सिंपल सी चीज़ पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा एंगल है एल शेप में, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री कहलाता है ना परपेंडिकुलर। अब देखिए मैं जब बॉडी को इस तरफ लेके जाऊंगा क्या होगा, पलट के वापस नहीं आएगी क्या? मैं यूँ अगर इस पर वर्क लगाऊंगा किसी चीज़ पे और कोई फोर्स ऊपर से नहीं है तो क्या होगा? कोई वर्क हुआ? नहीं हुआ ना, कैसे करूँगा मैं? सही है, तो यानी एंगल जब आपका 90 डिग्री होता है तो वर्क जो है वो मिनिमम होता है, कम से कम, ठीक है। एंगल जब आपका 90 डिग्री होगा तो आपका जो वर्क होगा वो क्या होता है, मिनिमम होता है। लिखिए द वर्क डन इज मिनिमम, द वर्क डन इज मिनिमम व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री। मतलब ज़ीरो होता है, ये कह लो, सही है सर, कम से कम। अच्छा अब आपके पास आता है मैक्सिमम कब होता है, कोई बता सकता है कि किस चीज़ पे मेरा मूव करना जो है वो मैक्सिमम होगा? स्ट्रेट अगर किसी बॉडी को मैं पुश करूँगा तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा, पूरी स्ट्रेट रोड पे, ठीक है, स्ट्रेट कोई सरफेस होगी उस पर अगर मैं किसी बॉडी को मूव करूँगा तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी होगा पुश करना, ठीक है। देखिए द वर्क डन इज़ मैक्सिमम, इस तरह से ना, ठीक है, इस तरह की कोई वो सरफेस होगी जिस पे मुझे मूव करना है तो क्या होगा, मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बेटा ये कौन सा एंगल है, 180 डिग्री।
चैप्टर 2 तो सबने किया हुआ होगा ना। अभी मैं यूनिट पूछूंगा किसी चीज़ का अभी मैं यूनिट पूछने वाला हूँ, आप लोगों ने बताना है। ठीक है, दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास पावर। हेडिंग डालिए। व्हाट इज पावर? पावर को क्या कहते हैं? व्हाट इज पावर? क्या होती है पावर? ये लिखोगे ताकत, बस ताकत। चलो खत्म कहानी। डिफाइन कीजिए, साइंटिफिकली डिफाइन कीजिए इसे। चले नहीं, खींच के मारूंगा ये। पावर क्या है बताइए? देखें, किसी चीज़ पे मैं वर्क लगा रहा हूँ और टाइम के साथ साथ वो बढ़ता चला जा रहा है, तो आपकी पावर क्या हो रही है? बिल्ट हो रही है। बेसिकली ये होती है पावर, कि मैं किसी चीज़ पे वर्क लगा रहा हूँ और टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं? उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं? वो किसी भी बॉडी की क्या कहलाती है? पावर कहलाती है। कि जितना ज़्यादा वर्क हम कर रहे हैं वो हमारी क्या है? सारी पावर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वर्क होगा। पावर अगर कम लगाएंगे तो कम वर्क आप कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो लिखिए द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क is called पावर। वक्त के साथ साथ रेट, यानी जो रेट होता है उसे वही कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक चीज़ का चेंज होना, वो दैट इज कॉल्ड रेट। रेट का वर्ड कहीं भी यूज़ होगा तो उसमें टाइम का एलिमेंट ज़रूर होता है। ठीक है, एक चीज़। अब ज़रा इसका फॉर्मूला बताइए फिर क्या बनना चाहिए? P इज इक्वल टू वर्क अपॉन, ठीक है, फॉर्मूला भी उसी तरह ड्राइव होगा कि वर्क का वक्त के साथ साथ क्या होना? चेंज होना, दैट इज कॉल्ड। सही है? ठीक है यहां तक? P is equals to W upon T. What is the unit of power? ऐसा यूनिट क्या है पावर? उबैद पेजेस टर्न नहीं करो, पेजेस टर्न नहीं करो। ऐसा यूनिट क्या है पावर का? वॉट। पावर को हम जिस यूनिट में नापते हैं उसे क्या कहते हैं? 2 वॉट, 3 वॉट, 4 वॉट, जो भी है पावर की वैल्यू। ठीक है, तो पावर का ऐसा यूनिट आप लोग क्या लिखेंगे? वॉट, WATT। ये होता है जैसे मास का केजी है, लेंथ का मीटर है, इस तरह से पावर का भी एक ऐसा यूनिट है जिसे क्या कहते हैं? वॉट। एक सवाल पूछा गया था 2014 में, एक डेरिवेशन की तरह का है। ठीक है, छोटे से थे उस वक्त आप लोग, बिलाल के अलावा। लिखिए प्रूव दैट, है हाँ, सवाल की तरह लिख लो एक। प्रूव दैट पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। शॉर्ट में एक डेरिवेशन आती है इस तरह की
कि प्रूफ कर दें कि पावर किसकी प्रोडक्ट है, फोर्स और, यहाँ तो नहीं है ऐसा कुछ भी भाई, क्या किया जाए अब, ये तो बल्कि वर्क और टाइम दे रहा है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि पावर किसकी प्रोडक्ट है, फोर्स और वेलोसिटी की। इट्स अ काइंड ऑफ डेरिवेशन। हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, P इज इक्वल्स टू FV, फोर्स इनटू वेलोसिटी। सही है। आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। सही है। अब सुन ले जरा, देखें। वी नो दैट, एक लाइन लिखिएगा, हमने एक फॉर्मूला तो लिख लिया है, वी नो दैट, यहां से शुरू कीजिएगा फिर, P इज इक्वल टू W अपॉन, सही है। अभी बताया पावर किसके बराबर होता है, वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अभी बताया ये भी। वर्क की जगह क्या लिख लेंगे बेटा, साइड पे लिख लीजिएगा, W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय D, लिख सकते हैं। सही है। इस W की जगह मैं क्या लिख लूंगा, F मल्टीप्लाई बाय अपॉन T। ठीक है, सही है, ठीक है। जहां वर्क आ रहा था मैं F मल्टीप्लाई बाय D नहीं लिख सकता क्या, वो बराबर है उसके। सही है, वर्क बराबर है F मल्टीप्लाई बाय D के। सही है। अब एक चीज मैं और कर सकता हूं कि भाई ये देखिए, कोई प्रॉब्लम है, आगे पीछे करके लिख दिया बस। D अपॉन T किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चैप्टर नंबर 3 काइनेमैटिक्स। डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, वेलोसिटी। फॉर्मूला लिखवाया था S अपॉन T वेलोसिटी का मैंने। सही है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, V। तो ये क्या बन गया, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड हेंस चार नंबर की डेरिवेशन है, छोटी सी, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। हाँ, कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को इंशाल्लाह, एनर्जी के टॉपिक पे आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।